खुदाम देश में सच में परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदाम देश में से आज जितने भी जन यहाँ पर प्रार्थना में हमसे जुड़े हैं, जितने भी जन हम एक मन होकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं खुदाम देश में से हर एक जन पर तेरा आत्मा अद्भुत रीति से उतरा खुदाम देश में से, और हर एक जन भला चंगा हो चुका है यीशु के नाम से। सच में परमेश्वर आप आशीषित करो जो इस समय परमेश्वर वचन का समय जो तेरा दास परमेश्वर हमारे बीच में तेरे वचन को बीचने जाते हैं खुदाम देश में से, आप अपने दास की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें खुदाम देश में से, तेरे दास के मुख से परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे खुदाम देश में से। वचन परमेश्वर हमारी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए खुदाम देश में से, हमारी जिंदगियों की हर एक कमी घटी को दूर करे खुदाम देश में से, हमारी जिंदगी से हर एक आलस को दूर करे खुदाम देश में से। सच में परमेश्वर आज हम एक नए सिरे से परमेश्वर अपने मन को फिरा कर परमेश्वर एक बार फिर तेरे पास आए खुदाम देश में से, आप फसल करे खुदाम देश में से, जितने भी जन इस वचन को सुनते खुदाम देश में से, हर एक जन को इस वचन को ग्रहण करने के लिए आप मदद करें खुदाम देश में से, ताकि हमारी आत्मिक बंधन टूट जाए खुदाम देश में से, हमारे आराधना प्राप्त में जो बंधन है वो यीशु के नाम से टूट जाए खुदाम देश में से। ये वचन परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर उस मार्गों को तैयार करे खुदाम देश में से, जिन मार्गों में हमें चलना है खुदाम देश में से, आप अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, आशीषित करें। मैं अपने आप को तेरे दास को जितने भी इस वचन को सुनते हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ, धन्यवाद करते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस समय के लिए कि आप फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम सब भाई बहन इकट्ठा हों और परमेश्वर के वचनों को जाने सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन का विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। अगर हमारे भीतर वचन है हमारा विश्वास नहीं है, अगर हमारे भीतर वचन नहीं है तो हमारा विश्वास भी दुर्बल है। ये वचन है जो हमारे विश्वास को मजबूती का काम करता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर है। आपका वचन जो परमेश्वर आपके सामने रखा गया है, आपको सौंपा गया है, यही आपको जिंदगी परमेश्वर के लिए मेल मिलाप करने के लिए आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, रोमियो की किताब में हम जाएंगे, 8 अध्याय में हम जाएंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय का 31 वचन से पढ़ेंगे हम 35 वचन तक। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का क्या अद्भुत बात है। आप लोग इस वचन को बड़े ध्यान से अपने जीवन में रख लीजिए, मैं कहता हूँ उसे अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए। परमेश्वर का वचन आपसे वादा कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपको हियाव दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर में दृढ़ होने के लिए, मजबूत और संतुष्ट होने के लिए, परमेश्वर भरोसा रखने के लिए आपको सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन आपको कहता है अतः इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझ में है, अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ, तो आप आनंदित हो जाइए, आप मगन हो जाइए, आप खुश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है। उसका वचन कहता है यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, कौन मेरे सामना कर सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है, अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लेकर जाइए, अपने विश्वास को परमेश्वर की उठाइए, अपने विश्वास को इधर उधर की चीजों पर मत लगाइए। मेरे हर एक प्रचार में आप लोग इस बात को सुनेंगे कि आपका फोकस आपके परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर होना चाहिए। अपने परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए, अपने पादरी को मत देखिए, संसार को, संसार की वस्तुओं को मत देखिए। आपका पादरी आपको नहीं बचा सकता है, आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। आपका पादरी आपके ओर से नहीं लड़ सकता है, आपका परमेश्वर आपके ओर से होकर लड़ने वाला परमेश्वर। अपने परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए। आपके परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस इस बात की गवाही देता है, अगर जब परमेश्वर हमारी ओर है, मेरे भाई मेरी बहन, अपने विश्वास को दृढ़ कर लीजिए कि परमेश्वर मेरी ओर है। बहुत सारे लोगों का विश्वास दुर्बल हो जाता है, समस्याओं को देखकर, कमजोरियों को देखकर, बीमारियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर विश्वास कमजोर होना शुरू हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि मेरी ओर कौन है, वो भूल जाते हैं कि मेरी ओर मेरा परमेश्वर है। वो भूल जाते हैं कि उस दशा में भी परमेश्वर मेरी ओर था जब मैं पाप में गिरा होता, उस दशा में भी उसने मुझसे प्रेम किया जब मैं उसको जानता भी ना था। हालेलुया। तो आज मेरे भाई मेरी बहन, वो आपकी ओर से होकर क्यों ना लड़ेगा। उसका वचन खुद इस बात की गवाही देता है, संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का, लड़ाई यहोवा की है, वो खुद लड़ेगा। आपको तो सिर्फ विश्वास रखना है, आपको तो सिर्फ धीरज रखना है, आपको तो सिर्फ अपने परमेश्वर को देखना है, आपको तो सिर्फ अपने परमेश्वर को निहारना है, आपको तो सिर्फ उसके ऊपर, उसकी और उसमें बने रहने की जरूरत है, उसके ऊपर अपनी आंखों को, अपने निगाहों को रखने की जरूरत है आपको, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है।
आपका राजा, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। आपकी ओर से वो आपका कार्य को करने के लिए तैयार है। इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस निश्चिंत है इस बात को, इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को लेकर कोई डर, कोई भय, किसी भी प्रकार की शंका उसके मन में नहीं है। आज हम अलग अलग प्रकार की शंकाओं से, अलग अलग प्रकार के भय से, डर से ग्रसित हैं। अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन को आज दबाई जाती हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारी ओर कौन है जो हमारी ओर से लड़ता है। आपके सामने कौन खड़ा है, उस वो कोई बात मायने नहीं। वर्ड पूरी सृष्टि आपके खिलाफ हो और जो आप वो सृष्टि करता परमेश्वर आपकी ओर है, तो ये सृष्टि आपका एक बाल भी धोखा नहीं कर सकती। उसका वचन कहता है तुम्हारे सिर का एक एक बाल भी गिरा हुआ है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप चिंता करना बंद करो, आप डरना बंद करो, इन परिस्थितियों से डरना बंद करो, इन समस्याओं से, बीमारी से, मरी से, महामारी से डरना बंद करो, लोगों से डरना बंद करो, गरीबी लाचारी से डरना बंद करो, शैतान से डरना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया कि फिर से आप भयभीत हो। उसने आपको प्रेम का, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। उसने आपको लेपालकपन का आत्मा दिया है ताकि आप उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार पाए। मेरे भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर आपकी ओर है। आपको डरना मना है। मसीह लोगों को डरने के लिए नहीं चुना गया, मसीह लोगों को धन्यवाद करने के लिए और परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर की गवाही देने के लिए चुना गया। आपके जीवन की सबसे बड़ी यही गवाही है कि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा यीशु मेरी ओर है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरी परिस्थितियों से कह दो, इन लोगों से कह दो, इन समस्याओं से कह दो कि मैं ना डरूंगा। अपनी बीमारी से कह दीजिए, अपनी घटी से कह दीजिए, मैं ना डरूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। तू मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हमें इस बात को जानने की, इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपनी बीमारी से डरे हुए, छोटी छोटी बातों को लेकर डरे हुए हैं, समस्याओं को लेकर डरे हुए हैं, परिस्थितियों को लेकर डरे हुए हैं, शैतान को लेकर डरे हुए हैं, इस मरी को, महामारी को देखकर डरे हुए हैं। लोग बाहर आइए, आप इन सब चीजों से निकलकर बाहर आइए। ये सब डर आपके लिए नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि आपको पता है आपकी ओर कौन है। आपको पता है आपका परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। आपको पता है कि आपकी परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर हमेशा आपको निहारता है, उसकी आंखें आपके बीच में रहती है। वो तो आप क्यों डरते हैं? आप डरिए मत। अपने जीवन से हर एक डर को, भय को दूर कर डालिए। उसका वचन आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता, कोई परिस्थिति आपके विरुद्ध में खड़ी नहीं हो सकती है। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई जादू टोना, मुक्ति, पूजा, गरीबी, लाचारी, बेबसी, अंधकार, अकाल, नंगाई, जोखिम, कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता मेरे भाई, मेरी बहन। क्योंकि अगर आपको विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरी ओर, मेरा परमेश्वर मेरी ओर। अपने आप से कहिए मेरा परमेश्वर मेरी ओर। कहिए मुंह खोलकर मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। मैं किससे डरूं? मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। मेरा विरोधी कौन होगा? मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। मैं क्या ना डरूंगा? ये परिस्थितियां मेरा क्या कर सकती है? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। विश्वास के साथ हर रोज बोलिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हर समय बोलिए मेरा परमेश्वर मेरी ओर। हालेलुया। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। क्या बाइबल आपको सिखा रही है? आपके विश्वास को कितना ज्यादा दृढ़ बाइबल करना चाहती है। परमेश्वर का पवित्र वचन आपको क्या कहता है? कह रहा है जिसने अपने निज पुत्र को बिना रख छोड़ा, वर्ण हमारे लिए। किसके लिए दे दिया? मेरे लिए। किसके लिए दिया परमेश्वर अपने निज पुत्र को? मेरे। जिस परमेश्वर ने हमसे इतना अद्भुत, अनोखा, अनंत प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया, तो ये बाकी चीजें वो क्यों ना दे? ये बाकी संसार की चीजें परमेश्वर के सामने कूड़ा करकट है। इन चीजों के परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं, नाशवान चीजों की। तो परमेश्वर इन सबको भी आपको देने में योग्य और सक्षम है। हमारा विश्वास कहाँ पर है? ये बात मायने रखती है। हम किसकी ओर देख पा रहे हैं, हम किस पर भरोसा कर पा रहे हैं, ये बात मेरे भाई, मेरी बहन मायने रखती है। उसका वचन कहता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। हालेलुया। जिसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया उस समय जब हम पापी थे, उस समय जब हम परमेश्वर को विरोध करते थे, उस समय जब हम परमेश्वर को जानते भी न थे, उस समय जब हमारा हर एक कार्य परमेश्वर के खिलाफ था, उस समय उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए धरती पर मरने को दिया। हालेलुया। तो आज ये बाकी चीजें यीशु मसीह के साथ हमें क्यों ना देगा? यीशु मसीह मर गया, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जिंदा है हमारे लिए,
और जब उसने हमें हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया तो बाकी चीजें भी वो यीशु मसीह के नाम से हमें देना चाहता है। उसका वचन कहता है मांगो तो यीशु मसीह में सब कुछ हमें हिला हिला कर दबा दबा कर उमड़ता हुआ हमारी झोली में डाला जाएगा अगर आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है। बाइबल कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप मत कहिए बीमारी मेरी ओर है, आप मत कहिए शैतान मेरी ओर है, आप मत कहिए मेरी ओर दुख है। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा फोन करते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, हाँ ये समस्याएं मुझे छोड़ कर नहीं जा रही। आप ही तो कह रहे हैं आप बीमार हैं, आप ही तो कह रहे हैं आप दुखी हैं, आप ही तो कह रहे हैं मैं गरीब हूँ। ये कहना बंद कीजिए, कहना शुरू कीजिए परमेश्वर मेरी ओर है। ये बीमारी मेरा क्या कर सकती है? परमेश्वर मेरी ओर है। ये दुष्टात्मा मेरा क्या कर सकती है? परमेश्वर मेरी ओर है। ये गरीबी लाचारी बेबसी मेरा क्या कर सकती है? परमेश्वर के नाम को बोलना शुरू कीजिए कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया तो यीशु के साथ आपको सब चीजें क्यों ना देंगे। एक बार फिर से इसी वचन को पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। किसके साथ? यीशु मसीह। हमें अपने जीवन में किसको ग्रहण करने की जरूरत है? यीशु मसीह को। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की और उसके जी उठने की सारी आशीषें हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगी, है ना। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन मुर्दों से हमारे लिए जी। हालेलुया। वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया, आज वो जिंदा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिने में बैठकर आज वो हमारे लिए विनती प्रार्थना करता है और जल्द इस जगत का न्याय करने के लिए और अपने मसीह लोगों को, मेरे भाई मेरी बहन, आपको, हाँ आपको ही लेकर वो जाने के लिए वो आने वाला है। हालेलुया। अपने विश्वास को परमेश्वर को लगाइए, अपने विश्वास को परमेश्वर को उठाइए। यीशु मसीह के साथ साथ आपके जीवन में सब आशीषें आएंगी। आप यीशु मसीह के साथ सब चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरी ओर है। आगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हमें रुक जाइए। हालेलुया। पर बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? संसार के लोग दोष लगाए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इनका काम है दोष लगाना, ये दोष लगाएंगे। आप मसीह हैं इसलिए आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा संसारिक रीति से, है ना। शैतान भी आपके ऊपर दोष लगाएगा, लेकिन दोषी ठहराना या धर्मी ठहराना किसका काम है? परमेश्वर का। क्योंकि न्याय करना किसका काम है? परमेश्वर का। लोग क्या कह रहे हैं, शैतान क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां क्या कह रही है, सुनना बंद करें। इन लोगों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शैतान के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको और मुझे धर्मी ठहराने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। अपने परमेश्वर की ओर देखना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको स्पष्ट तौर से कहता है कि परमेश्वर के चुने पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है, आपको इसीलिए चुना गया है ताकि आपके धर्मों को, पापों को क्षमा किया जाए और आपको धर्मी ठहराया जाए। हालेलुया। आपको धर्मी ठहराया गया है, आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाया गया, आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया है और बाइबल कहते हैं जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहते सब बातें मिलकर धर्मी जन के लिए भलाई उत्पन्न करती है। आनंदित हो जाइए, आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए है। उसका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ, वो हानि के नहीं वर्ण कुशल के, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आप सिर्फ विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर मेरी ओर है। हाँ, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? ये परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया तो बाकी वस्तु उसके साथ आपको क्यों ना देगा। जब उसने आपको धर्मी ठहराया है तो किसी के कहने से आप दोषी नहीं हो जाते हैं। सिर्फ विश्वास करना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को ताकना शुरू कीजिए। आगे पढ़ेंगे। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु का क्या अद्भुत वचन हमें क्या अद्भुत रीति से सिखाता है। परमेश्वर का वचन महान है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है, उसका वचन अद्भुत रीति कहता है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आनंदित हो जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते हैं, है ना। पौलुस कहता है रोमियो 6 अध्याय के वचन में क्या अनुग्रह होता है कि हम पाप करते हैं? कदापि नहीं। हमारे आज तक
जो हमने पाप किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह में क्षमा हो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। अब लोगों को कहने से आपके ऊपर दंड नहीं आएगा, लोग आपके ऊपर कितने भी दोष लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको धर्मी ठहराने वाला कौन है? आपका परमेश्वर। फिर उसका वचन कहता है मसीह है जो मर गया, 31 दिन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर हर समय आपके लिए प्रार्थना करने में जिंदा है। आपका महायाजक हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित है। वो आपके परमेश्वर के सामने निरंतर, मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए प्रार्थना करता रहता है। वो युग आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, उसकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगी। आप विश्वास कर लीजिए। उसका वचन क्या कहता है? कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ध्यान से इस बात को सुनिए। ये सब संसारिक चीजें यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि मनुष्य किन चीजों से डरता है? संसारिक चीजों से अक्सर डरता है। उन चीज़ों से डरता है जो चीज़ें हमारे लिए जरूरी है, जब हमारे जीवन में होती नहीं, हमारे जीवन में एक प्रकार का डर और विश्वास शुरू हो जाता है। अब परमेश्वर का दास पौलुस बड़ी सफाई से, बड़ी सादगी से और बड़े साधारण तरीके से इस बात को समझाता है कि कोई भी चीज़ आपको आपके प्रभु से, आपके प्रभु के प्रेम से, आपके प्रभु की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकती है। उसका वचन कहता है हमको कौन मसीह के प्रेम से अलग है? क्या कलेश? आज बहुत कलेश है, ये कलेश आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या संकट, क्या संकट का समय? हाँ, बहुत है आपके साथ संकट का समय। हम चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ कलेश का समय है, उपद्रव हो रहा है चारों तरफ, लोगों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है ना, लोगों के ऊपर उपद्रव किया जा रहा है, उनके ऊपर दुष्टता से कार्य किया जा रहा है ना। क्या अकाल या नंगाई है ना, आप देखिए चारों तरफ अकाल जैसी स्थिति है, लोग नंगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं लोग, है ना। क्या जोखिम या तलवार? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरे भाई मेरी बहन, आज आप कैसी भी परिस्थिति में है, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, आपके परिवार में कैसी परिस्थिति है, आपके आसपास में कैसी परिस्थिति है, आप चिंता करना बंद करें, आप चिंता करना बंद करें, आप डरना बंद करें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको है। कितने भी उपद्रव हो, कितने भी क्लेश हो, कितने भी संकट हो, कितने भी अकाल हो, कितने भी नंगाई हो, जोखिम हो, आप मत डरें, क्योंकि आपको विश्वास करना है मेरा परमेश्वर मेरी ओर, मेरा परमेश्वर मेरी ओर। उसका वचन कहता है मैं शिष्य में क्या कहूं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये संकट आपका विरोधी नहीं हो सकता, यह काल आपका विरोधी नहीं हो सकता, ये कलेश, ये उपद्रव, ये नंगाई, ये जोखिम, ये तलवार आपके विरोध में कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है। हाँ, ये मरी, ये महामारी कभी आपके विरोध में खड़ी नहीं रह सकती है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी ओर है, उसकी उपस्थिति आपकी ओर है। जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, वो अपने इकलौते पुत्र के साथ आपको चंगाई देगा, आपको शिफा देगा, आपको नजात देगा, आपको उद्धार और मुक्ति देगा, आपको आजादी देगा, आपको शक्ति और सामर्थ देगा, आपको अपने पाक रूह का मसा देगा। आप सिर्फ विश्वास कर लीजिए कि मेरा परमेश्वर मेरी ओर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी ओर, मैं किससे? हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद बार बार इस बात को दोहराता है, भजन संहिता भरी पड़ी है इस बात। हालेलुया। हमें इस बात को जानने की, इस बात को समझने की जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवन से अविश्वास को दूर कीजिए। आपका परमेश्वर आपकी ओर है, उसकी उपस्थिति आपकी ओर है, बस आप विश्वास कीजिए, उसका धन्यवाद करते रहिए, आराधना प्रार्थना में लगे रहिए, बाइबल को पढ़िए, ये वचन आपके विश्वास को दृढ़ करेगा। उपवास कीजिए इस समय में, इस संकट के समय में अपने विश्वास को बढ़ाइए, उपवास को, प्रार्थना को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बढ़ाइए, उसकी महिमा में, उसकी पहचान में सिर्फ आप लोग बढ़ते जाइए और आप अपने परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। उसका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा देखेगा। अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, आपको विश्वास करने की जरूरत है। उसका वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर। अगर आप उसको परख कर देखना चाहते हैं, आपको विश्वास करने की जरूरत है परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं न डरूंगा, मैं किसी चीज से भय ना खाऊंगा। अपने जीवन से हर एक डर को, भय को दूर कीजिए, आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए। आपको जीवों के लिए, आपके लिए उसने सब कुछ पूरा किया है, उसने पूरा बलिदान कल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। आप विश्वास में, प्रार्थना में, आराधना में उसकी संगति में स्थिर, दृढ़ और मजबूत हो जाइए। खुदाबंद आपको बहुत है, आपके साथ आशीष करे और आपको बनाए। आमीन। हालेलुया। आइए भगवान की प्रार्थना में जाएं।
धन्यवाद करते महान हो जाए परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह नाम से आपका धन्यवाद, आपको शुक्र करते प्रभु। सच में आज आपके वचन से हमने सीखा कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। हाँ परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि तुम्हारी ओर है प्रभु, तो अपना भाला और ढाल लेकर हमारे ऊपर लड़ने के उतर आया प्रभु। वो तेरा सामर्थ हमारे मध्य में प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में प्रभु, तेरा पाक रूह से तूने हमें भरा प्रभु यीशु मसीह। हमने तुझे नहीं, तूने हमें चुन लिया और अभिषेक किया और अपने लिए अलग करके तूने रखा हुआ प्रभु, ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन में पिता पुत्र का उतार पाया जाए। हम लोग प्रभु यीशु मसीह नाम से तुझ में और तुम्हें बढ़ता जा प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारी प्रार्थना को बढ़ाइए प्रभु। अपने बेटे बेटियों के ऊपर तो अनुग्रह दीजिए। आज इनकी जंग को, इनके युद्ध को आप लड़े प्रभु, और इनके बैरियों को, इनके पैर की चौकी बना दीजिए प्रभु। इनके जीवन से डर को, भय को, हेजिटेशन को दूर कर लीजिए, हर एक निर्बलता दुर्बलता को दूर कर लीजिए, तेरी करुणा को उनके ऊपर प्रकट कर लीजिए। और तेरा विश्वास में, प्रार्थना में, आराधना में, तुझ में, तेरे नाम में, तेरे वचन में और तेरी पहचान में लोग बढ़ते जाए, तेरे स्वयं के राज्य के लिए तैयार हो जाए, तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाए, और बहुत सारे रूहों को जीत पाए प्रभु यीशु मसीह से, और बहुत सारे लोगों के लिए दिलेरी का, हौसले का कान ठहरे। बहुत सारी रूहों को जीत कर तेरे पास लेकर आने वाले बने, और तेरी महिमा इनके जीवन में, इनके परिवारों को, इनके कलीसिया को, इनके मिनिस्ट्री को आशीष करे, इनके सारी जरूरतों को पूरा करे, इनके सारी घटी को दूर करे, इन्हें उत्तम सुत्तम पदार्थों अतिरिक्त करे, और अपनी महिमा से महिमा में लेकर चले प्रभु। इस संकट के समय इनको बचाइए, इस उपद्रव के समय, अकाल नंगाई जोखिम के समय में, इस तलवार के समय में तो अपने लोगों को बचा लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, अनुग्रह से भर लीजिए, अपनी महिमा से महिमा में लेकर चलिए, अपने पंखों के नीचे छुपा ले, अपने लहू में ढांप ले, 100 गुना फल दे। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुनो कहकर आमीन। फिर से आमीन, हालेलुया।